बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, आज 26 फरवरी 2023 को इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज गए हैं। इलेक्शन था ज़िमनी इलेक्शन NA 193 राजनपुर का। वो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हमेशा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ज़िमनी इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक लाइन लगी हुई है, इलेक्शन होना है, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन नहीं करवाना, ये लाइन लगी हुई है। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। इस इलेक्शन ने इस एक हलके के ज़िमनी इलेक्शन में, और ये उस जगह पे इलेक्शन था जहाँ पर पीपल्स पार्टी का भी उतना ही जोर है जितना नून लीग का और जितना PTI का है, और जबकि टोटली गवर्नमेंट PDM की है। पंजाब में भी जो केयर टेकर हैं PDM से रिलेटेड हैं, मंसूब हैं, जबकि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी PDM की है। इस सूरत हाल में ये हमारे मुल्क की एक तारीख रही है कि ज़िमनी इलेक्शन गवर्नमेंट ही जीतती है अक्सर। अब हुआ यूँ कि आज का जो ज़िमनी इलेक्शन था उसने एक रुख बना दिया, और उसके रिज़ल्ट से ज़िमनी इलेक्शन हुआ राजनपुर पे, और उसके रिज़ल्ट ने 27 किलोमीटर में सफ़े मातम बिछा दी। क्यों? तारीखी लीड, तकरीबन 35,000 की लीड से जीत गया PTI का उम्मीदवार। और वहाँ पर ये PTI का क्लेम है कि FIRs दर्ज की गई, लोगों को उठाया गया, और ये मीडिया की खबर है कि जो एक घर को भी जला दिया गया PTI के जो उम्मीदवार थे शायद। तो ये सूरत हाल थी इस इलेक्शन में, जबकि टोटल मशीनरी यूज़ की गई। क्लेम बतौर PTI, बकौल PTI क्लेम किया गया है ये कि सारी मशीनरी यूज़ की गई, जी धांधली की गई वगैरह वगैरह, और कंपेन की गई। अब उसके बावजूद जब PTI नहती है, मुकदमा तो होते रहे हैं, बगावत के मुकदमा तो हो रहे हैं, सारे सिलसिलों के बावजूद भी 35,000 की लीड से जब PTI का उम्मीदवार जीत जाता है, तो उसने एक तो जो सिनेरियो था, फ्यूचर का सिनेरियो बता दिया कि PTI आ रही है 2/3 से, और जो गवर्नमेंट 2/3 से आए उसके लिए कोई कानून बनाना, कोई कानून वापस करना मुश्किल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी ईज़िली हो सकती है अगर वो कोई चाहे तो। मैं वैसे कानून की बात कर रहा हूँ कि अगर 2/3 गवर्नमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ईज़िली अमेंडमेंट हो सकती है। अच्छा, ये एक सिनेरियो था फ्यूचर का। अब ये आज का जो इलेक्शन था इसने दो बातें क्लियर कर दी कि PDM गवर्नमेंट के में होने के बावजूद भी, गवर्नमेंट मशीनरी होने के बावजूद भी, एक आम नज़र में तासर होता है आम आदमी के माइंड में कि इस बंदे के पास तो पावर है, उसके बावजूद भी नहीं जीती है। तो लोगों को समझ आ रही है कि खान साहब आ रहे हैं 2/3 अक्सरियत से। दूसरा ये कि अब लोग नहीं मानते, अब नहीं हो पाएगा, अब लोग नहीं मानते हैं कोई बयानियाँ, लोग नहीं मानते हैं कोई प्रेशर, लोग नहीं मानते हैं कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया था। लोग समझते हैं, लोगों को शऊर है, लोग समझते हैं कि खान साहब क्या कर रहे थे, PDM साहब क्या कर रही है। लोग समझते हैं कि कौन अवाम को रिलीफ दे रहा था, देना चाह रहा था, और कौन नहीं दे पा रहे या नहीं चाह रहे। अवाम समझती है। अवाम अब इस तकरीर पे नहीं रहती कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया था। अवाम अब रिसर्च करती है, अवाम तहकीक करती है। अवाम को पता है IMF क्या होता है, अवाम को पता है कर्जा कितना होता है, अवाम को पता है रिलीफ कैसे मिलता है, अवाम को पता है लग्जरी गाड़ियाँ कैसे आती हैं, अवाम को पता है लॉलीपॉप कैसे दिए जाते हैं। अवाम को एक चीज़ का पता है। इसलिए अगर कोई बयानिया बनता है, अगर कोई बयानिया बनाया जाता है कि पिछले गवर्नमेंट ने ये किया, अगर ये कोई बयानिया बनाया जाता है जैसे हवा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो अवाम नहीं मानती। अब धांधली की बहुत, जो धांधली तो हो सकती है, लेकिन लोगों का माइंड जो है चेंज करना झूठे बयानियाँ बनाकर, वो बड़ा मुश्किल है। आज अवाम ने
क्लियर कर दिया है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हम खुद रिसर्च करके फिर वोट देंगे, हम देखेंगे कौन बंदा मेरिट पर आता है, कौन बंदा मेरिट पर नहीं आता। और ये भी आज क्लियर हुआ है कि आइंदा इलेक्शन में अवाम धांधली भी नहीं होने देंगे, बहुत कम चांसेस होंगे धांधली के भी, क्योंकि अवाम अब जाग चुकी है, अवाम को पता है। और पीडीएम को आज पता लग गया है कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाना हमने। ये आज के इलेक्शन ने ये क्लियर किया है कि पीडीएम इलेक्शन क्यों नहीं करवाती, यही वजह है। कोई मईशत का इतना मसला नहीं, अगर मईशत का मसला होता तो क्रिकेट के जो मैचेस हो रहे हैं, पीएसएल हो रहा है, वो नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है। जब हमारे पास फंड्स नहीं तो हम मैचेस क्यों करवा रहे हैं, कहाँ से करवाएं, सिक्योरिटी कहाँ से दें, सिक्योरिटी नहीं है तो मैचेस को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी है, कहाँ से देनी। फंड्स का मसला होता तो जो मैचेस हो रहे हैं उसको फंड्स को मैचेस को देना सामने। अगर फंड्स का मसला होता तो हम ज़िमनी इलेक्शन ना रखते 33-34 सीटों का जो होना था, तो ये मसला नहीं था। असल मसला पीडीएम का ये था, पीडीएम को नज़र आ रहा था कि भाई हम तो कुछ डिलीवर कर नहीं पाए हैं, महंगाई तो हम ख़त्म कर नहीं पाए हैं, हम रोक भी नहीं पाए हैं, हम डॉलर भी नहीं रोक पाए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल एवरी सिचुएशन। तो इसलिए इलेक्शन इसलिए नहीं किया जा रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। एक सिचुएशन वैसे निकल रही है कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दी जाए, ये सिचुएशन भी काबिल ज़ेर गौर है, लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को भी अवाम नहीं मानेंगे, और होना वो है जो अवाम कर चाहेगी। अब वो दिन, अब जेल भरो तहरीक का हाल देख लें। आज गुजरांवाला में लोग गाड़ियों के ऊपर छतों पे चढ़े हुए थे कि हमें गिरफ्तार करो, और ये वो जेल भरो तहरीक है जिसमें किसी आम आदमी को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो पॉलिटिकल, टोटली प्योरली पॉलिटिकल एक कैंपेन है। लेकिन अवाम को पता है कि खान साहब ने, ये खान साहब की कॉल है और खान साहब अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, अब नहीं कर पाएंगे, अब अवाम जाग चुकी है।